ड्रामा सीरियल फासले में सिकंदर और जीनत बिल्कुल भी नहीं चाहते कि निदा इस घर की बहू बने। जब शकील सिकंदर साहब के ऑफिस जाकर निदा और आदिल के रिश्ते की बात करता है, सिकंदर साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों में और हम लोगों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये रिश्ता मैं कभी नहीं होने दूंगा। शकील साहब परेशान हो जाता है और वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। अब आदिल और निदा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय कोर्ट मैरिज के। वो दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लेते हैं। जब ज़ावियार को इस बात का पता चलता है तो वो आदिल के पास आता है और कहता है, तुम इतना बड़ा कदम ना उठाओ, तुम कहो तो मैं डैड से बात करता हूँ। क्या पता वो मेरी बात मान लें और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएं। ये सुनकर आदिल ज़ावियार से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शकील अंकल के साथ जो भी बातें की, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता अब आगे बढ़ेगा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं निदा से बेहद मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कोर्ट मैरिज के और यही हमारा फ़ैसला है। दूसरी ही तरफ निदा आदिल को कॉल करती है और उसे बताती है कि आखिर सिकंदर अंकल ने हमारे रिश्ते के लिए साफ-साफ इनकार कर दिया है। निदा बात ही कर रही होती है कि उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और उससे फ़ोन छीन लेती है। फ़ोन पे आदिल को खरी-खरी सुना देती है कि तुम आखिर मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, और निदा को गुस्से में अपना फ़ैसला सुनाती है कि ये शादी मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी, और ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। सिकंदर घर आते ही आदिल से बोलता है कि तुमने हमारे लाड प्यार का ये सिला दिया है। पहले ऐनी मुसीबत बनकर हमारे गले पड़ गई और अब तुम निदा को इस घर में लाना चाहते हो ताकि इस घर का सुकून बर्बाद हो जाए। आदिल कहता है कि मैं निधा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सिकंदर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मेरे जीते जी वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। दूसरी ही तरफ ऐनी बहुत परेशान होती है और जावियर के पास आती है। वो कहती है कि तुम अंकल को समझाओ वो आदिल के साथ इतना जुल्म ना करें। आदिल आदिल ने हमेशा हमारा साथ दिया, आज वो मुसीबत में है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से आदिल भी निदा के बगैर नहीं रह सकते। हमें उनके लिए कुछ करना होगा। ऐनी की बातें सुनकर ज़ावियार उसको हौसला देते हुए कहता है, तुम सब्र करो, मैं कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालूंगा। आदिल को निदा ज़रूर मिलेगी, तुम इस बात की टेंशन ना लो। दूसरी ही तरफ जीनत आदिल से कह देती है कि अगर आज के बाद तुमने निदा का नाम अपनी ज़बान में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज़ावियार सिकंदर और जीनत को मनाने में कामयाब हो जाएगा इस रिश्ते के लिए, या फिर आदिल और निदा अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फासले ड्रामे का रिव्यू और प्रेडिक्शन। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक ही पहुँचे।